हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। आज मैं आपके लिए साइंस 10th क्लास की हाई स्कूल की साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें एक बहुत ही मेन टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं बहुत ही मेन टॉपिक है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न क्या है? स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए या स्नेल के नियम लिखिए। तो स्नेल के दो नियम है, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन पढ़ाया था हमने, तो प्रकाश का अपवर्तन हमने जो आपको पढ़ाया था वो इस तरीके से था। ये आपने अभिलंब बनाया था, क्या है ये? अभिलंब है। और ये आपकी ये रेखा है इस तरीके से, ठीक। ये आपका अभिलंब, ये चित्र बन गया जो आपने अपवर्तन में पढ़ा था। इसे लिखते हैं एन, इसका मतलब होता है अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। अब देखिए क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्लेन बना हुआ है तल, तो यहाँ से सूरज का प्रकाश, यानी जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है? प्रकाश की किरण। जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से ये यहाँ पर आती है, इस तरीके से ये आगे प्रकाश की किरण, तो इसको आने वाली किरण है, तो इसकी दिशा इस तरीके से दिखाते हैं, आ रही है किरण है। ये किरण इस तरीके से आती है, तो जब इसका नाम लिखते हैं हम आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। आने वाली किरण है तो आपतित किरण। ये किरण इसको ऐसे चले जाना चाहिए, इस तरीके से सीधा ऐसे करके। लेकिन क्या होता है, जब ये आपतित किरण यहाँ तक आती है तो वैसे तो इसको सीधा जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन क्या होता है, ये इस तरीके से ऐसे करके ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या है? अभिलंब। इसकी देखो ऐसे जाना चाहिए, इधर को ऐसे करके, लेकिन ऐसे ना जा करके थोड़ा सा इधर को झुक जाती है। तो ये जो कोण, ये जो किरण बनती है, ये है, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। ये आपतित किरण है, आने वाली किरण। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। ये क्या है? आपकी परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण कह लो। चलो अपवर्तित किरण कह लेते हैं इसको, अपवर्तित किरण। अपवर्तित, ये अपवर्तित किरण हो गई। आने वाली किरण आपतित किरण, और जो क्या होती है, विचलित होती है मार्ग से, उसे बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। देखो ये किरण सूरज का प्रकाश है, यहाँ तक आई है, और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को सीधा चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरीके से। इसलिए अभिलंब ये है और ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम आई से। अब ये अभिलंब है और ये है अपवर्तित किरण, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको लिखते हैं हम आर से। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो स्नेल के सबसे पहले क्या बनाया हमने? ये प्लेन बना लिया, प्लेन। ठीक है, ये हमने कोई तल बनाया इस तरीके से, और ये क्या है? हमारी रेखा, इसको कहते हैं हम अभिलंब। तो यहाँ कोई प्रकाश की किरण आती है, और प्रकाश की किरण को क्या होना चाहिए? सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या होती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है, इसको आई कहते हैं। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो स्नेल ने दो नियम दिए थे। स्नेल ने, ऐसे लिखेंगे आंसर यहाँ, स्नेल के निम्न दो नियम हैं। स्नेल के निम्न दो नियम हैं। स्नेल के निम्न दो नियम है। पहला नियम क्या है? देखो आप यहां से इस चित्र से पहला नियम लिख सकते हैं। आपतित किरण यहाँ आती है, अभिलंब यहाँ आता है, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण यहाँ से जाती है। तो देखो ये तीनों का एक ही स्टॉक है, जहां से ये तीनों मिलते हैं। आपतित किरण आई, यहाँ टकराई, अभिलंब यहाँ आता है, यहाँ से किरण कौन सी जाती है? अपवर्तित किरण, जो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है?
आपतित किरण कौमा अभिलंब व अपवर्तित किरण व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम दिया था आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या है, ज्या को कहते हैं साइन ज्या। आपतित किरण की ज्या और परावर्तित किरण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो लिख दो आपतन कोण की ज्या, लिखो आपतन कोण कौन सा है, ये वाला आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण कौन सा है, ये वाला अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, ज्या का एक अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। तो इस नियतांक को हम एन से लिखते हैं नियतांक। अब क्या है साइन ज्या आपतन कोण, तो आई बटे साइन अपवर्तन कोण की ज्या आर। ये हो गया आपका एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन को बोलते हैं ज्या, आपतन कोण की ज्या हो गई और ये परावर्तन कोण की ज्या हो गई। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रकाश का अपवर्तन था उसमें हमने लिया था सघन माध्यम, ये आपका क्या है सघन माध्यम, मान लो इसको सघन माध्यम। और दूसरा क्या लिया था हमने, ये वाला माध्यम, ये है आपका विरल माध्यम। तो मैंने आज आपको स्नेल के नियम के बारे में, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल ने 2 नियम दिए थे। और स्नेल का पहला नियम है आपतन कोण अभिलंब और परावर्तन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये 2 नियम स्नेल ने दिए थे जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे इस वर्ष।